प्रकारों पे बात कर रहे हैं और इसमें आप देखेंगे कि जैन साहित्य के भी कई प्रकार हैं। पहला जो इसकी जो पहला जो प्रकार है वो है पौराणिक व चरित काव्य का। पौराणिक विषयों को लेकर जैन कवियों ने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के विभिन्न साहित्य की रचना की है और जीवन के मर्म के साथ देश और धर्म का अद्भुत संयोग देखने को इसमें मिलता है। जब आप यहाँ यह देखते हैं कि जैन अपभ्रंश काव्य की जो समस्त प्रबंधात्मक कृतियाँ हैं वे सभी कृतियाँ पदबद्ध हैं, उसमें पदबद्ध हैं और उसमें चरित्र नायक या तो पौराणिक है या जैन धर्म के निष्ठापूर्ण आदमी है, या तो चरित्र उसका बहुत पौराणिक है, पौराणिक पात्रों का प्रयोग है, मिथकीय पात्रों का प्रयोग है, या फिर वो किसी जैन आचार्य का और उसके निष्ठापूर्ण अनुयायियों का। मध्यकाल में धर्म प्रचार के लिए ब्राह्मणों और जैनों द्वारा पुराण साहित्य की रचना हुई थी। पुराण साहित्य की सबसे बड़ी खामी यह थी इसमें मानवीय दशाओं का स्वाभाविक विकास नहीं होता। कई तरह के काव्य में जो दार्शनिक आधार है वह भी इसमें शामिल है और अपने साधन के रूप में इसमें कई चीज़ें प्रस्तुत की गई है, जिसमें मनुष्य के सुख दुख है, उसके राग विराग हैं, सफलता और असफलता का विवरण है और इस प्रक्रिया में काव्य की जो आंतरिक प्रखरता है वो कहीं न कहीं गायब हो गई है। जब रामचंद्र शुक्ल किसी चीज़ को टारगेट करते हैं तो भी एक बात समझ में आती है कि उसका आधार क्या होगा कि रामचंद्र शुक्ल को टारगेट किया होगा। इस प्रक्रिया में जो कुछ पौराणिक काव्यों को श्रेष्ठ साहित्यिक रचना के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं जैन साहित्य में, जिसमें स्वयंभू और पुष्पदंत का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। स्वयंभू के रचित कई ग्रंथ हैं जिनमें से खास करके पाउंचर्यों उच्च कोटि का ग्रंथ है। पाउन जो है, पाउन का अर्थ है पद्म और चरण यानी चरित्र, पद्म यानी राम के अर्थ में। पाउंचर्य जो है वह एक राम काव्य है। इसमें तरह तरह के काव्य हैं जिसमें ब्राह्मण मत की आलोचना की गई है और धार्मिक आग्रह का परिणाम यह ना होकर के बल्कि सामाजिक स्तर पर आलोचना है। राम और सीता के जीवन की इसमें पूरी कहानी है पाउंचर्य में और एक काव्य में कवि ने राम को साधारण मनुष्य की भांति वर्णन किया है, जिसमें उल्लास भी है, जिसके जीवन में अवसाद है, जिसके जीवन में नवरस है। ऐसा सामान्य व्यक्ति के तौर पर राम को चित्रित किया है। सीता के चरित्र में करुणा है। अंत में वह भी वैराग्य मार्ग को ग्रहण करता है ताकि दूसरे जन्म में स्त्री होकर जन्म नहीं लेनी पड़े। स्त्री करुणा को रचकर कवि ने सामंती समाज में यथार्थ चित्र को प्रस्तुत किया है और ऐसा यथार्थ चित्र जिसमें तत्कालीन समाज की जो वास्तविकता थी उसको स्वयंभू ने जस का तस रख दिया। स्त्री करुणा को रच करके इसमें मेघनाद और हनुमान के युद्ध का वर्णन करता हुआ जो कवि है वह ये बताना नहीं भूलता है कि दोनों जिन के भक्त हैं। कवि यह बताने लगता है कि वह जिन का भक्त है, मेघनाद भी और हनुमान भी। दिलचस्प बात है कि पूरे राम काव्य को जैन धर्म के रंग में रंग दिया गया है। महापुराण पुष्पदंत रचित एक महाकाव्य है। महापुराण का मतलब प्राचीन काल की
जो चलती हुई कथा है उसके महत्व को स्थापित करने की कोशिश महापुराण में दिखती है। महापुराण में जैन धर्म के 63 जो महापुरुष है, श्लाका पुरुष, उनका वर्णन किया गया है। कथा वस्तु विराट है और जीवन की अभिव्यंजना है, पर्यावरण के प्रति कवि की आत्मीयता है, और जो पुष्पदंत की दूसरी रचना है वह है नाग कुमार चरित्र, जिसको जैन के हिसाब से, जैन धर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है ऋणाय कुमार चरित्र। ऋणा लिया है, ऋणाय कुमार चरित्र। इन दोनों रचनाओं में मतलब खास करके जहाँ महापुराण में एक अलग टेक्सचर और अलग स्टाइल है, अलग टेस्ट है, अलग टेम्परामेंट है, और ऋणाय कुमार चरित्र में बिल्कुल अलग। उसमें नाग कुमार के अनेक विवाहों के वर्णन, व्रत करने के प्रसंग और अंत में तपस्या द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की कथा है। जैन साहित्य में ये विशिष्टता है कि तप करने वाला नायक चुना जाता है, कि नायक जो होगा वो आखिरकार तप के मार्ग में चलेगा। क्योंकि धर्म की भी यही विशिष्टता है, बहुत संयम नियम इन चीज़ों का पालन किया जाता है और आपसे भी अपेक्षा की जाती है कि आप भी उन नियमों का पालन करें। कवित्व जो है इसमें बहुत प्राचुर्य है, कवित्व शक्ति का, जिसमें पुष्पदंत ने इसको बहुत अपना जो प्रबल कवित्व है उसका परिचय दिया है। जसहर चरयु में इसके अतिरिक्त जो कृति है जसहर चरयु, उसमें उन्होंने अहिंसा को स्थापित करने के लिए हिंसा की भयानक निंदा करते हैं। जसहर की मां ने पुत्र की मंगल कामना के लिए आटे के कुक्कुट की बलि दे दी। यह दिखाया। देखो, सनातन समाज में शाक्त धर्म भी है जहां बलि और इन चीजों को स्वीकृति दी गई है। मेरे ख्याल से, मेरा ऐसा अनुमान है कि हो सकता है सुधारवादी आंदोलन के प्रभाव के कारण या जैन मतलब जो साधुओं के प्रयास के कारण यहाँ से बलि को एक सांकेतिक रूप प्रदान किया गया, जिसमें लौकी की बलि दी जाती है, टिंडे की बलि दी जाती है, आटे की आकृति बना करके बलि दी जाती है। लेकिन पुत्र की मंगल कामना के लिए जो आटे के कुक्कुट की बलि दी, इस हिंसा की प्रवृत्ति के कारण अनेक जन्मों में भटकना पड़ा, जबकि आटे के कुक्कुट की बलि दी थी किन्होंने? जसहर की मां ने। जसहर चरयु का मूल भाव यही है। ये पुष्पदत्त की एक और रचना है। जैन काव्य में कहीं कहीं धर्म ने लौकिक अनुभूति को आच्छादित कर दिया। लौकिक अनुभूति और धार्मिक अनुभूति का पक्ष इसमें द्वंद्वात्मक रहा है और इस लौकिक अनुभूति के आधार पर ही उन्होंने अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को निर्मित किया। और काव्य के भीतर नैतिकता का संबल है, अहिंसा की भावना है, अस्तेय है और जीवन के प्रति एक वीतरागी जैसा भाव है। और वीतराग जैन धर्म की विशेषता है, तो इसमें उसका पूरा प्रयोग है, संयम है, आत्मबल है और इन सब के साथ रहस्यात्मक भावना है, तांत्रिकता है। इसके अलावा अगर आप मुक्तक में देखेंगे तो मुक्तक में भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि जैन काव्य में अतिरिक्त मुक्तकों की रचना भी है। इसमें प्रथम प्रकार की वे रचनाएं हैं जो साधकों को लक्ष्य करके लिखी गई है।
यह काव्य परम समाधि तथा रहस्यात्मक अनुभूतियों को दर्शाता है। जो इनका रहस्यवादी साहित्य है उसमें जोइंदू का परमात्म प्रकाश, इसका स्थान उल्लेखनीय है। और योग सार, मुनिराज का पाहुर दोहा, मुनिराम सिंह जी का, तो मुनिराम सिंह का पाहुर दोहा जैन साहित्य की उल्लेखनीय रहस्यवादी कृति है। परमात्म प्रकाश में परमात्मा को नित्य निरंजन स्वरूप माना गया है। जोइंदू यह कहते हैं कि परमात्म योग जो है, परमात्मा योग वेद और शास्त्रों से नहीं जाना जा सकता है, बल्कि निर्मल ध्यान द्वारा उनकी अनुभूति की जा सकती है। जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों को जोइंदू ने काव्यात्मक सांचे में ढालने की कोशिश की है। इसके अलावा जब जैन का जो रास साहित्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है। परवर्ती जैन साहित्य में रास ग्रंथों की प्रचुरता दिखाई देती है। वस्तुतः रास जो है वह नृत्य, गीत और अभिनय के संपृक्त मनोभाव से उसको प्रेषित करने वाला साहित्य रहा है। ताल देकर काव्य का गायन किया जाना, नृत्य और संगीत और अभिनय का स्वाभाविक रूप से जुड़ जाना, रूप गठन की दृष्टि से प्रबंध और मुक्तक दोनों तरह के काव्य इस फॉर्म में रचे गए हैं। प्रमुख रास ग्रंथों में भरतेश्वर बाहुबली रास का नाम लिया जाता है, जो 1184 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना हुई ऐसा माना जाता है। फिर चंदनबाला रास का नाम आता है, उपदेश रसायन रास का नाम आएगा। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। इसे हम कथा काव्य कह सकते हैं। इसमें कथा और गायन दोनों का विशिष्ट रूप सामने दिखता है। भरतेश्वर बाहुबली रास में हिंसा का विरोध है, हालांकि पूरे जैन साहित्य में यह है, लेकिन इसमें अलग तरह से युद्ध का विरोध है, शांति के मार्ग में जाने की चेष्टा है। और सामंती समाज में युद्ध की विभीषिका कितनी भीषण और भयानक थी, उस पर कवि ने बहुत ही सटीक ढंग से भरतेश्वर बाहुबली रास में उसको समझने की कवि ने कोशिश की है, बहुत सटीक व्याख्या उसकी की है कि आखिरकार सामंती समाज की हिंसा किस रूप में पूरे समाज को प्रभावित कर रही थी, और आखिरकार हिंसा का रास्ता पर्याप्त रास्ता नहीं है, इसलिए अहिंसा और सत्य के रास्ते पर आना एकमात्र सही विकल्प है। जैन साहित्य इसी चीज के विवेचन और विश्लेषण की तरफ बढ़ता है। रास काव्य में अगर चंदनबाला रास की बात करें तो यह अशुभ कवि ने बहुत मेहनत से इस ग्रंथ को लिखा था, ऐसा बताया जाता है। और इसमें बड़ी सहृदयता का इन्होंने परिचय दिया। नारी की संपत्ति की तरह नारी का जिस तरह से अपहरण होता था, इस दृष्टि से अगर आप चंदनबाला रास देखेंगे तो इसमें चंदनबाला का अपहरण होता है और उसे एक सेठ के यहाँ बेच दिया जाता है। तमाम कष्टों और दुखों के बाद चंदनबाला जो रहती हैं वो अपने नारित्व की रक्षा करती हैं। रास काव्य के दूसरा जो ये तो हो गया रास काव्य का एक प्रकार, जिसमें लौकिक साहित्य और इन सभी चीज़ों पर प्रकार, महाकाव्य और मुक्तक, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बातें कही गई है, जिसमें सत्य अहिंसा को प्रमाणित किया गया है और नारित्व को स्थापित किया गया है। लेकिन एक दूसरा प्रकार उपदेशात्मक साहित्य का है, जिसमें उपदेश प्रदान किया गया है। अब उस उपदेश में क्या क्या है, उसके क्रम में पूजा, अहिंसा, व्रत पालन, कीर्तन, ध्यान, काम क्रोधादि मनोविकार से बचने की सलाह और इन तमाम जो सांसारिक कष्ट से निवारण के लिए जिनेंद्र की शरण में जाना, ये एक उत्तम विकल्प बताया गया। यहाँ हर चीज उत्तम प्रकार का है, उत्तम क्षमा है, उत्तम दया है, सारी चीजें उत्तम स्थितियों में।
उपदेश रसायन रास एक बहुत प्रसिद्ध किताब है जिसे जिनदत्त सूरी ने लिखा है। उपदेश रसायन रास का काव्य का जो रूप है उसे चरचरी कहा गया। ये याद रखना, उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की रचना है और इस रचना में इसको प्रायः चरचरी कहा गया। चरचरी की वही विशेषता है जो रास ग्रंथ की है। चरचरी की रचना भी मंदिर में गाने के लिए होती है। जैन साहित्य में मुक्तक काव्य में फागु की रचना भी होती है। फागु का संबंध फाल्गुन मास से यानी बसंत से है और बसंत के आगमन पर प्रकृति में जिस नवजीवन का संचार होता है, मानव हृदय में प्रेम और श्रृंगार की भावनाएं उसी रूप में प्रस्फुटित होती हैं। वास्तव में फागु जो है वह लोकगीत की तरह होता है और जैनाचार्यों ने प्रेम और मस्ती भरे गीतों का प्रयोग करने के लिए इसका उपयोग किया है, जिसमें धार्मिकता का रंग है। राजशेखर की जो नेमिनाथ फागु है वह उस काव्य का, राजशेखर नेमिनाथ फागु उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। नेमिनाथ फागु की कथा है कि नेमिनाथ का विवाह राजमती से निश्चित हुआ। बारात के भोजन के लिए पशुवध हो रहा था। नेमिनाथ का पशुओं के प्रति दयार्द्र होकर वधूगृह के तोरण द्वार से लौट कर आना और निरंतर पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। ये दो चीजें इसमें मिलन। इस कृति में राजमती के नक्षिक का अपूर्व वर्णन किया गया है। नक्षिक वर्णन उस काल की कविताओं की विशिष्टता थी और नक्षिक वर्णन का प्रयोग आदिकाल से लेकर के भक्तिकाल के कई महत्वपूर्ण कवियों ने किया है और उसमें पूरी विश्वसनीयता और अपने कवित्व दोनों का परिचय दिया है। तो इस तरह से जैन रचनाकारों के व्याकरण के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, जिसमें हेमचंद का सिद्ध हेमचंद रचित शब्दानुशासन बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना 1143 ईस्वी में मानी जाती है और संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का इसमें समावेश है। अब एक उदाहरण देखिए, इसमें दिया गया है कि भला हुआ जो भारिया बहनी मारा कन। भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कन, लज्जे जमतू लैसम अबू जय भग्गा भगवन। लज्जे जमतू लयम सियहू जय भद्रा भगवन। अपभ्रंश के का ये बेहतरीन उदाहरण है। भला हुआ जो मारा गया, मेरा कंठ यानी मेरा स्वामी अच्छा हुआ कि मारा चला गया। यदि वह भाग कर घर आता तो अपनी जो सहेलियां हैं उनके सामने में मुझे लज्जित होना। यह नायिका है। कई महत्वपूर्ण बातें हैं। हेमचंद के व्याकरण से इस बात का पता चलता है कि तब तक अपभ्रंश भाषा साहित्य का विकास हो चुका था और अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप से अलग देश भाषा और अपभ्रंश काव्य में कई महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई थी। इसे हिंदी के आरंभिक रूप को हम देख और परख सकते हैं। इसमें ग्राम्य अपभ्रंश और देश भाषा का भी इसमें उपयोग है। जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि आती है 1305 ईस्वी में। प्रबंध चिंतामणि, जिसमें संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग पर इस ग्रंथ की रचना हुई है। बहुत से प्राचीन राजाओं के इसमें आख्यान है और अधिकतर मौलिक चीजें इसमें कही गई हैं। जितने तरह के जैन साहित्य लिखे गए उन जैन साहित्य के मूल में करुणा का भाव है, कई तरह की चीजें हैं, रास की प्रधानता है। देवसेन कृत शाकाचार जो
जैनाचार्य थे 933 ईस्वी में इस ग्रंथ को उन्होंने लिखा था। वे अच्छे उच्च कोटि के कवि, विचारक, दार्शनिक थे। इन्होंने अपभ्रंश में दब्ब सहाव पयास नामक काव्य भी लिखा। दब्ब सहाव पयास। हिंदी में लिखित रचनाएं लघु न्याय चक्र और दर्शन सार इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। शावकाचार्य में 250 दोहों में शावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों पर विस्तार से इसमें चर्चा की गई है। स्थूलिभद्र रास एक कृति है जिसे 1209 ईस्वी में जिन धर्म सुंदी ने लिखा। स्थूलिभद्र और कोशा वैश्या के विषय में अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, किंतु इस कृति में आपको घटनाओं के साथ साथ उसका प्रत्यक्ष संबंध और अवान्तर घटनाओं के माध्यम से स्थूलिभद्र का संयम चित्रित करके कवि ने काव्य को विशिष्ट बना दिया है। इस प्रकार आप देखेंगे रेवंत गिरिरास यह विजय सेन चुनी की कृति है। रेवंत गिरिरास 1231 ईस्वी के लगभग तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरी जो जगह है, तीर्थ है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। वास्तुकला और सौंदर्य, उसका आकर्षण और साहित्य, सारी चीजें एक साथ हैं। और नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में भी सुमति गणी कवि थे जिन्होंने इसको रचा। 58 छंदों की इस रचना में नेमिनाथ का चरित्र बहुत सरल सहज शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी किताब हिंदी साहित्य की भूमिका में कई बातें, सब चीज को लेकर इसमें स्पष्टता के साथ बातें कही गई है, लेकिन उन्होंने जैनागम को 6 भागों में विभक्त किया है। 6 भाग हैं, 12 अंग, 12 उबंग या उपांग, 10 परिणा या प्रकीर्णक, 6 सेन सूत्र या छेद सूत्र, 2 सूत्र ग्रंथ, 4 मूल सूत्र या मूल सूत्र। तो ये जो 6 प्रकार हैं, इन 6 प्रकार में सभी जो ग्रंथ लिखे गए हैं, आर्ष, अर्धमार्गी इत्यादि में लिखे गए। आचार्यों के मत 12वां अंग दृष्टिवाद संस्कृत में था, बाकी जैन साहित्य राष्ट्रीय, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत में है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है। अब इस पर जितने तरह के ग्रंथ का नाम उन्होंने लिया है वह बहुत उसके जेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अगर समग्रता में जैन साहित्य को देखते हैं तो जैन साहित्य हमारे सामने में कई तरह की विशिष्टताओं को उपस्थित कराता हुआ साहित्य है। इस साहित्य के भीतर जो धर्म की प्रधानता है, धार्मिक मान्यताओं की प्रधानता है, धर्म का प्रबल पक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही इसमें नैतिकता, मर्यादा, आदर्श, न्याय, हर उन चीज पर प्रकाश दिया गया है जिससे मानव जीवन बेहतर और व्यवस्थित हो सकता है। अहिंसा की भावना की प्रधानता है, सत्य की भावना की प्रधानता है। यही सत्य, अहिंसा, त्याग की भावना में आगे चल करके भक्तिकाल को एक रास्ता दिखाया। दूसरा, इसी सत्य और अहिंसा, त्याग की भावना में एक समय में जाकर के विराट व्यक्तित्वों को पैदा किया, जिससे लोकतांत्रिक भावना का विकास हुआ। लोकतांत्रिक भावना के इसी विकास की देन मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, जिसका एक स्वरूप किसी न किसी रूप में हमें जैन साहित्य में देखने को मिलता है। उन्होंने जैन साहित्य का विशद अध्ययन किया था स्वयं गांधी ने, और इससे इस बात को पुष्टि मिलती है
कि किसी भी रूप में हिंसा का त्याग करना ही जीवन को बेहतर बनाने का विकल्प है। जैन साहित्य इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।